अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं कंदील ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से ज्योतिष यानी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात है भाई, ये हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रोज़ाना होता है। और जो लोग भी ऑनलाइन अपने बारे में पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। ये नीचे दिया गया नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल जो लोग करेंगे उनके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके पास तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश दुरुस्त हो वो ऑनलाइन कॉल करें। जिनके पास तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश ठीक नहीं है वो ऑनलाइन ना करें, प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। और जो लोग सांगला हिल के करीब रहते हैं या सांगला हिल आ सकते हैं वो लोग आकर भी हमें मिल सकते हैं। और जो लोग दूर रहते हैं या दूसरे मुल्क रहते हैं वो फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी बुर्ज हमल की कि बुर्ज हमल में सियारा मरीख अलग-अलग घरों में क्या रिजल्ट देता है। तो कल हमने बात की थी पहले घर से लेकर छठे घर तक। तो आज हम बात करेंगे सियारे मरीख की कि बुर्ज 7वें घर में क्या रिजल्ट देगा, 7वें 8वें और 9वें घर में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि हर खाना जो होता है, हर घर जो होता है ये 30 दर्जे का होता है। यानी कोई भी सियारा अगर 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर होता है तो उस सियारे को अभी बच्चा बोलते हैं, यानी उसमें अकल नहीं है, यानी वो सियारा फायदा नहीं दे सकता। और जो सियारा 27 से लेकर 30 दर्जे तक चला जाता है वो सियारा बूढ़ा हो जाता है और उसका भी कोई असर नहीं होता। और इसी तरह जो सियारा केतु या राहु के साथ जुड़ जाता है उस सियारे को ग्रहण लग जाता है और वो सियारा नहस हो जाता है, वो भी अपना रिजल्ट नहीं देता। क्योंकि जो भी सियारा जिसको भी ग्रहण लग जाता है वो सियारा स्याह हो जाता है और उसका नूर खत्म हो जाता है। और जो सियारा शम्मश के साथ लग जाता है यानी जुड़ जाता है वो सियारा गरूब हो जाता है, यानी उसको अस्त भी कहा जाता है। और जो सियारा कुंडली के 6ठे या 8वें या 12वें घर में चला जाता है तो वो सियारा भी नहस हो जाता है। इसलिए भी 6ठा 8वां और 12वां घर जो है इनको मारक घर कहा जाता है। यानी मारक का मतलब है नुकसान देने वाला। तो इसी तरह ये दोस्तों बात आपने जहन में रखनी है और आप अपनी कुंडली देखें या किसी और की देखें तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखें। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं 7वें घर की। मरीख अगर 7वें घर बुर्ज मेज़ान यानी तुला में अच्छा बैठा हो तो फिर रोजमर्रा के कामों में फायदा देगा, पार्टनरशिप में फायदा देगा। इंसान को घूमने का शौक होगा, इंसान ज्यादा बोलेगा, कई रिश्तेदार होंगे, शराब या सूद के कारोबार में फायदा मिल सकता है। दौलत के लिए वक़्फ़ होगा, दूसरे मुल्क जाएगा, घरेलू होगा। इंसान की बीवी अच्छी होगी लेकिन थोड़ी सी झगड़ालू नेचर की होगी। पुलिस ऑफिसर और दूसरे ऑफिसरों के लिए अच्छा है। सर्विस में इज्जत हासिल करेगा। मुलाजम होकर इंसान इज्जत हासिल करेगा, मालिक होकर नहीं। बीवी खूबसूरत और अच्छी होगी। अगर मरीख 7वें घर में नहस हो जाए तो फिर इंसान मांगली होगा, गैस्ट्रिक मसाइल, बीमारी, शरीके हयात की वजह से दुखी
और आसानी से गुस्से में आने वाला होगा। तकरीर में बेवकूफ़, फ्राडिया, गरीब, जख्मी, दौलत की ख्वाहिश रखने वाला, हसद वाला, बुरा जहन रखने वाला, बुरे काम करे और इसकी इंसल्ट होगी। झगड़ालू, शराबी, झगड़ा करने वाला होगा, बहुत बदकिस्मत होगा और बुरा बिजनेस करेगा। 18 से 36 साल में कुछ इस्तेहकाम होगा, दुश्मन की तरफ से शिकस्त मिलेगी, दुश्मन जख्म दे सकते हैं। कारोबार में शोहरत हासिल नहीं करेगा, शरीक हयात बेटे और नौकरी से महरूम होगा। शरीक हयात बीमार या बांझ भी हो सकती है, दूसरे मुल्क जाएगा तो वापस नहीं आएगा। शादी तय होने के बाद कारोबार में कुछ फ़ायदा मिल सकता है। बीवी की तरफ से प्यार नहीं मिलेगा, बीवी इसकी इज्जत नहीं करेगी, बीवी नौजवान नहीं होगी, वो गैस्ट्रिक मसाइल या तजाबियत की प्रॉब्लम से मुतासर होगी, आग या जहर की वजह से मर भी सकती है। बीवी का करैक्टर अच्छा नहीं होगा, वह सख्त नेचर की होगी। अज़वाजी खुशी नहीं मिल सकती और बीवी के साथ तनाज़ात रहेंगे। शरीक हयात के लिए अदालती मुकदमात लड़ेगा। बीवी के साथ बहुत ही महदूद रिश्ता होगा। शरीक हयात छोड़ देगी क्योंकि चोरी या जिस्म फरोश औरतों के साथ ताल्लुकात होंगे। खून की बीमारी और खून से मुतल्लिका कोई बीमारी लग सकती है। दूसरों की बीवी के साथ ताल्लुकात होंगे जिसकी वजह से बच्चे नहीं होंगे। पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर सकता है। असले का शौक होगा। ज़ौजा और शोहर मांगली हो तो दोनों की आपस में नहीं बनेगी। अगर औरत का जायचा हो तो इसका शोहर इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा और इसकी मुखालफत करेगा। अगर इनमें झगड़ा हो तो अदालत में ना जाए क्योंकि कानूनी चाराजोई इनके लिए अच्छी नहीं है। बीमारियों का शिकार होगा, गलत राह पर चलेगा और परेशान होगा। तो दोस्तों इसी तरह पीछे भी हमने बताया है कि जो सियारा यानी हर सियारे की नजरें होती हैं। जैसे मरीख की 3 नजरें होती हैं। पहली नजर यहाँ भी बैठता है, वहां से चौथे घर पर पड़ती है, जैसे कि 7वें घर से 10वें घर पर। और दूसरी नजर होती है 7वीं, यानी 7वीं 1 2 3 4 5 6 7वीं नजर। और तीसरी होती है 8वीं नजर। यानी मरीख की 3 नजरें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अगर अच्छा हो तो नजरें भी अच्छी होती हैं, अगर बुरा हो तो नजरें भी बुरी होती हैं। 7वें घर से 10वें घर पर बुर्ज जद्दी यानी मकर पर जब मरीख अपनी चौथी नजर डालेगा, रोजगार और कारोबार में बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा मगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। 7वें घर से पहले घर पर बुर्ज हमल यानी मेघ पर मरीख जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, शराकतदार और बीवी के साथ बिगाड़ पैदा करेगा, पर्सनैलिटी में भी कमी पैदा कर देगा। 7वें घर से दूसरे घर पर बुर्ज सौर यानी वृक पर जब मरीख अपनी 8वीं नजर डालेगा, खानदान के साथ लड़ाई झगड़े करेगा, खानदान का साथ नहीं मिलेगा, रुपये पैसे की दिक्कत बनी रहेगी, खासकर जब भी मरीख की दिशा और अंतर दिशा चलेगी। गलत तरीके से रुपया कमाने की कोशिश भी करेगा। तो दोस्तों कोई भी सियारा अगर साध हो या नहस हो, वो अपना असर उस वक्त देता है जब उसकी दिशा या अंतर दिशा चलती है, यानी जब उसका दौर चलता है। तो अब बात करते हैं बुर्ज हमल की कुंडली में सियारा मरीख यानी मंगल 8वें घर में पड़ा हो तो फिर क्या रिजल्ट देगा। सियारा मरीख बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक में 8वें घर में बैठा हो। अब 8वें घर का ताल्लुक उम्र, नुकसान, विरसा, जहनी उलझन, बुलंदी से गिरना, कर्ज के सबब परेशानी, सजा या कैदो बंदिश, अजीम वाकयात भी 8वें घर से ही देखे जाते हैं। तो इंसान को सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं मिलेगा। अगर मरीख 8वें घर में अच्छा बैठा हो यानी किसी भी नहुसत से पाक हो तो फिर इंसान
सादा लिबास पहनेगा, इल्म नजूम में दिलचस्पी रखेगा, चोरों का लीडर होगा, अपने फ्राइज में माहिर होगा, लड़ने मरने के लिए तैयार होगा, बुरे काम करेगा, बड़े जुर्म करेगा, किसी को कत्ल भी कर सकता है, मदद नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, खुशगवार और मोहब्बत वाला होगा, अच्छा रिसर्च कार हो सकता है, मौत जल्दी नहीं आएगी, तवील जिंदगी से लुत्फ अंदोज होगा। अगर मरीख 8वें घर में बुर्ज अकरम में नहस हो तो फिर काम मुकम्मल नहीं होंगे, काम में रुकावटें आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी इंसान को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेवकूफ़, कहो कहानी सुनाने वाला और सख्त अल्फाज बोलेगा, सोचे बगैर ही बोलेगा, बुरे ख्यालात को पनाह देगा, लोग इस पर तनकीद कर सकते हैं, बुरी और बदसूरत आंखें होगी, बुरे काम की तरफ माइल होगा, अच्छे लोगों पर तनकीद करेगा, बुरी आदत होगी और शराबिया हो सकता है, जिस्म दुबला पतला होगा, इस इंसान को इतनी बीमारियां लग सकती हैं कि डॉक्टर भी जवाब दे देगा, बहुत खाएगा, 30 साल तक ये आदतें बरकरार रखेगा, फिर एक ज़माने के बाद बदहज़मी, मलेरिया, गैस्ट्रिक मसाइल और ब्लड प्रेशर का शिकार होगा। इंसान को कब्र जैसी बीमारी लग सकती है, पेशाब में भी तकलीफ होगी, खून की कैं और दीगर बीमारियों का शिकार होगा, कोड़ और आँख की बीमारियों से मुतासर होगा, गरीब हो सकता है, दौलत की कमी की वजह से परेशान होगा, दोस्त इसके दुश्मन होंगे या खुद भी लोगों का दुश्मन होगा, इसके अपने भाई और दोस्त इसका साथ नहीं देंगे, रिश्तेदारों की खुशी से महरूम होगा, शरीके याद की नेमतों से भी महरूम होगा, बेटा बेचैनी का शिकार होगा, वालिद के लिए नुकसान का सबब बनेगा। 8वें घर में मरीख मौत जैसा रिजल्ट देता है, हथियार, जज़म, बंदूक, गोला, बारूद, पाउडर या एक्सीडेंट से भी मर सकता है। तो दोस्तों, मैं पीछे बताया हूं कि नहस और साद कैसे होता है। यानी एक तो कोई भी सियारा में मैंने बताया है कि 6वें, 8वें और 12वें घर में नहस हो जाता है, और दूसरे नंबर पर नहस सियारा उस वक्त होता है जब वो केतु के साथ या राहु के साथ जुड़ जाता है या शमश के साथ जुड़ जाता है या उसके ऊपर किसी नहस सियारे की नजर पड़ रही हो तो फिर भी वो नहस हो जाता है, या वो अपने हबूत हो जाए यानी नीच का हो जाए तो फिर भी वो नहस होता है। तो इसी तरह 8वें घर से अब नजरें बताते हैं, फिर 8वें घर से ये जो नजरें हैं ये कैसी पड़ेगी। 8वें घर से 11वें घर बुर्ज दिल्लू पर जब मरीख अपनी चौथी नजर डालेगा, बड़े बहन भाइयों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, दोस्त अच्छे नहीं होंगे और दोस्तों से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, इंसान ज़नाकार भी हो सकता है। 8वें घर से दूसरे घर पर बुर्ज सौर यानी वृक्ष पर जब मरीख अपनी 7वीं नजर डालेगा, रुपए पैसे का नुकसान होगा, खानदान के साथ लड़ाई झगड़े करेगा, गले, नाक, दाईं आंख, जुबान की बीमारियों से मुतासर हो सकता है। 8वें घर से तीसरे घर बुर्ज जोजा यानी मिथुन पर मरीख जब अपनी 8वीं नजर डालेगा, बहन भाइयों और हमसायों की इसके साथ नहीं बनेगी और इनकी मुखालफत करेगा, सख्त मेहनत करवाएगा, छोटे सफर में नुकसान होगा। अक्सर ये भी देखा गया है कि 8वें घर में अगर मरीख पड़ा हो या दूसरे घर में मरीख पड़ा हो तो उस आदमी के उम्र से पहले ही यानी दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं या दांतों की बीमारी अक्सर लग जाती, ये देखा गया है। तो अब कुंडली के 9वें घर में अगर मरीख पड़ा हो तो ये देखते बुर्ज हमल की कुंडली में 9वें घर में मरीख पड़ा हो तो फिर क्या रिजल्ट देगा। मरीख 9वें घर बुर्ज कोस यानी धनु में
स्यारा मरीख भी आतिशी है और बुर्ज कौस भी आतिशी है, यानी आतिश आतिश का दोस्त है, तो अपने हम मिजाज बुर्ज में मरीख अच्छा रिजल्ट देगा। पर यह बात फिर भी देख लें कि मरीख 0 से 6 दर्जे का ना हो, 27 से 30 दर्जे का ना हो, तो फिर 9वें घर में मरीख अच्छा रिजल्ट देगा। इंसान बाप की केयर करने वाला होगा, खुशकिस्मत होगा, मजहबी होगा, कानूनी कामों के लिए अच्छा होगा, दूसरे मुल्क में जायदाद होगी, खैराती होगा, ससुराल वालों से फायदा मिलेगा। 9वें घर से चौथा बहन भाई भी देखा जाता है। स्यारा मुजक्कर है और मुजक्कर घर में ही बैठा है तो छोटा भाई जरूर होगा। आर्मी में होगा, तेज दिमाग और ज़हीन होगा, रोशन ख्याल, मजहब और तालीम का शौक होगा, शोहरत हासिल करेगा, अच्छी किस्मत 28 साल में शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मकामी बोर्ड या असम्बली के सनती इंतखाबात जीत सकता है। गैर मुल्की सफ़र करेगा और अच्छी किस्मत होगी, आमदनी के अच्छे ज़रा होंगे, सोसाइटी की तरफ से इज्जत मिलेगी और बहुत आराम हासिल करेगा। अच्छी किस्मत और मालो दौलत होगी, शाही खानदान में पैदा होगा, हुकूमत के साथ या बादशाह के साथ अच्छी शराइत पर होगा और इनसे इज्जत हासिल करेगा। डॉक्टरी में शोहरत हासिल करेगा, ऑफिसर हो सकता है। अगर मरीख 9वें घर से 12वें घर पर बुर्ज होत यानी मीन पर चौथी नजर डालेगा तो इंसान अपने खर्च पर कंट्रोल करेगा, दूसरे मुल्क का सफर करेगा, दूसरे मुल्क जाकर सेट भी हो सकता है, जेल या अस्पताल से रुपया हासिल कर सकता है, तेल या मशरूबात या बह जाने वाली चीजों से फायदा मिलेगा और इनसे रुपया भी कमा सकता है। 9वें घर से तीसरे घर पर बुर्ज जोजा यानी मिथुन पर जब मरीख अपनी 7वीं नजर डालेगा, छोटे भाई का योग बना देगा, इंसान को मेहनती बना देगा, छोटे भाई बहनों से इंसान की बनेगी और छोटे सफर से फायदा भी मिलेगा। 9वें घर से चौथे घर पर बुर्ज सरतान पर जब मरीख अपनी 8वीं नजर डालेगा, माँ के लिए अच्छा होगा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घरेलू सुख और जमीन मकान इंसान को मिलेगी। अगर 9वें घर में मरीख नहस हो जाए तो इंसान हसद वाला, झूठा और मशकूक होगा, तशद्दुद और गुनाह वाले काम करेगा, बुरा करैक्टर, बुरी आदत और मर्दानगी की कमी होगी, बुरे लोगों की कंपनी में रहेगा, मुश्किलात का सामना करेगा, इसका दिमाग तशद्दुद की तरफ माइल होगा, मजहब में बहुत कम ईमान रखेगा, मुनाफा मेहनत के बावजूद बहुत कम मिलेगा, कोशिश और जिस्मानी मशक्कत के बावजूद इंसान के पास इतनी दौलत नहीं होगी, किसी भी मंसूबे में कोशिशों के बावजूद इंसान को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, नाफरमान, बदकिस्मत और दौलत की कमी होगी, अच्छे कपड़े नहीं होंगे, मशहूर नहीं होगा, किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, भाइयों की मुखालफत करेगा, कानून में बड़े भाई से महरूम हो सकता है, मरीख मुजक्कर होकर भाई के लिए मुहल्लक बनेगा, 2 भाई मर भी सकते हैं, बाप की खुशी से महरूम होगा, माँ से भी कोई खुशी नहीं मिलेगी, 2 बीवियां हो सकती हैं, पहली जोजा बच्चों को और दूसरी बीवी घर को देखेगी, बीवी के रिश्तेदारों से फायदा नहीं मिलेगा, इसके हाथ, आंखों और जिस्म में दर्द होगा जिसकी वजह से बीमार होगा, ये हिस्से लाल और पीले भी हो सकते हैं, जहर और आग की वजह से मुतासर होगा, टांगे कमजोर होंगी, आंखों की रोशनी खो देगा, जिल्द की बीमारियां और जिस्मानी बीमारियों से मुतासर होगा, तकब्बुर वाला और जिद्दी होगा, जात से बाहर शादी कर सकता है, अहलिया की फितरत शोहर की फितरत से मैच नहीं करेगी, आला अफसरान के साथ लड़ेगा, ये शख्स आलम लेकिन लादीनी होगा, कई जख्म लगेंगे, सख्त अल्फाज बोलेगा, परेशान होगा, सख्त मेहनत के बावजूद इंसान को फायदा नहीं मिलेगा, गुस्से वाला, बड़ों की इज्जत नहीं करेगा। तो दोस्तों आज हमने बताया है ये 3 घरों का, 7वें, 8वें और 9वें घर का। अगर हम मुकम्मल बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज हम सिर्फ
ये 3 घरों में ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और कल के लिए फिर इंशाल्लाह 10वें, 11वें और 12वें घर की वीडियो में बताएंगे कि मरीख बुर्ज हमल की कुंडली में 10वें, 11वें और 12वें घर में क्या रिजल्ट देगा। तो इसके साथ ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज।